जो बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है। बिहार की जनता जागरूक है और इनको इस बार सबक सिखाएगी, कोई टक्कर नहीं है। और हमने कई बार कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। हम लोगों ने वादा किया है कि हम लोग बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के साथ साथ विशेष पैकेज भी देंगे। केंद्र सरकार बहाली ही नहीं निकाल रही। सबसे ज़्यादा बहाली सेना और रेलवे में निकलता था, वो भी चौपट हो गया। ये लोग जो कहते हैं कथनी करनी में भारी अंतर है, तो इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, चारों सीट जो है हम लोग जीत रहे हैं, महागठबंधन जीत रही है और बहुत ही अच्छा पोजीशन है। हमने तो ब्लॉक वाइज मीटिंग की है, जो फीडबैक आया है बहुत ही बढ़िया आया है और वन साइडेड आया है। जो बीजेपी का 2024 का 400 पार का जो फिल्म था वो फर्स्ट डे ही जो है सुपर फ्लॉप हो गया है और काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती है। और ये जो बीजेपी का जो जुमलों का जो पहाड़ था ये दह चुका है। तो इस बार जनता जो है समझ चुकी है और बिहार की जनता जागरूक है और इनको इस बार सबक सिखाएगी। आप खुद भी हर जगह ज़्यादा क्या रैली करते हैं, ठीक है, कई कंट्रोवर्सी भी हुए, कई दिन से जमुई को लेकर चला, सब कुछ हुआ, उसके बाद क्या लग रहा है कि टक्कर है? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं नहीं, कोई फर्स्ट फेज में कोई टक्कर नहीं है। और हमने कई बार कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। बिहार की जनता के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया, चाहे इनकी सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार, जो एक भ्रष्टाचार में है एक इंजन और दूसरा जो है आप कह सकते हैं कि अपराध में, ये दो इंजन जो है सुपर जो है, लोग इससे दुखी है। 17 साल में इन लोगों ने कुछ नहीं किया और जो भारत सरकार 10 साल में, मोदी जी ने 2014 में कुछ और कहा था वो पूरा नहीं हुआ, 19 में कुछ कहा था वो पूरा नहीं हुआ, 24 में 400 पार कर रहे थे, फर्स्ट डे ही जो है इनकी फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप होगी। तो अब जनता जो है ऊब चुकी है इनके जुमलों से, इनके झूठे वादों से। बिहार की जनता इनको पहचान चुकी है। बिहार को इन्होंने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया और इस बार अद्भुत है, कोई जिक्र भी नहीं कर रहा, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो या भाजपा के नेता हो, कोई भी बिहार को विशेष राज्य दिलाने की मांग नहीं कर रहा। हम लोगों ने वादा किया है कि हम लोग बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के साथ साथ विशेष पैकेज भी देंगे। विशेष पैकेज में लगभग 1,60,000 करोड़, यानी एक लोकसभा वाइज 4,000 करोड़ रुपए जो है एक लोकसभा क्षेत्र में दिया जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग जानते हैं बिहार की ज़रूरत क्या है और बिहार जानता है कि कौन उनका काम पूरा करेगा। हम लोगों ने 17 महीने जो प्रण लिया था नौकरी देने का, उसको हम लोगों ने पूरा किया। 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया। तो सब बिहार की जनता पूरी तरीके से इस बार जो लोकल इश्यूज़ हैं वो बहुत हावी है। जो लोकल मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा जो है बहुत हावी है और इसी पे पूरे बिहार का चुनाव हो रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सारे सीट जीत रहे हैं, आप अकेले एक तरह से महागठबंधन में बिहार में आप रैली कर रहे हैं, अब आएंगे आपके नेता, लेकिन उनकी तरफ से तो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। फिर कल नहीं, आज हम लोगों की रैली जो है राहुल गांधी जी के साथ है, भागलपुर में है। आज हम लोग जो है जॉइंट रैली करेंगे और हम लोग सब लोग मिल बांट करके हम लोग काम कर रहे हैं। पूरा महागठबंधन एकजुट है, इंडिया अलायंस एक है और इस बार अच्छे परिणाम हम लोगों के पक्ष में बिहार देने का काम करेगा। आप बिहार में रैली कर रहे हैं, इनको से मिल रहे हैं, क्या मुद्दे आपको दिख रहे हैं बिहार में से? क्या देखिए, बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई है, गरीबी है, बिहार में निवेश का मुद्दा है, बिहार में कारखाने लगने चाहिए, पलायन का मुद्दा है, कुछ जगह बाढ़ का मुद्दा है। तो अलग अलग जगह अलग अलग बिहार में जो समस्या है, लेकिन अहम बात बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, ये जो है असल मुद्दा है। तो लोग त्रस्त हो चुके हैं। केंद्र सरकार बहाली ही नहीं निकाल रही। सबसे ज़्यादा बहाली सेना और रेलवे में निकलता था, वो भी चौपट हो गया। 8-10 साल से रेलवे में भी कोई अच्छी बहाली नहीं आई है, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया। इस बार का ट्रेंड कुछ अलग दिख रहा है चुनाव का, वोटिंग का देखा जाए या वोट? इस बार भाजपा के लोग बड़े परेशान हैं, उल जुलूल बोल रहे हैं, उपलब्धि तो है नहीं और बोलते हैं कि संविधान को ख़त्म करेंगे। जो संविधान को ख़त्म करेगा
वो खुद खत्म हो जाएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान है, सबको मान सम्मान है, सबको अधिकार दिया गया है। इसलिए भाजपा के लोग चाहते हैं कि भाई इनका मंसूबा पूरा हो जाए, लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। आज आप लोग की बड़ी रैली है, कल अमित शाह आ रहे हैं पटना, क्या कहना चाहेंगे? बराबर वो आ रहे हैं? अब देखिए, कई बार आ चुके हैं। अमित शाह तो पहले आए थे, जब नीतीश जी नहीं थे उनके साथ, तब कहते थे नीतीश जी, नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, खुल गए। तो ये लोग तो झूठा पार्टी है। ये लोग जो कहते हैं कथनी और करनी में भारी अंतर है। तो इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना इनके नेता आएंगे उतना हमारा वोट बढ़ेगा। नीतीश जी भी कह रहे हैं कि हम कभी नहीं जाएंगे बीजेपी में, आज बोल रहे थे, और फिर कह रहे थे कि हम बहुत काम किए, हमको भी वोट दीजिए। मेरे साथ जब खड़े होकर के आप ही लोगों को स्टेटमेंट देते थे तो क्या बोलते थे? मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। बोलते थे कि देखो बीजेपी वाला इनको फंसा दिया, झूठा मुकदमा कर दिया, फालतू का रेट करता है। तो ये बातें तो हैं ही। उनको शिकायत है कि आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, उनको कुछ नहीं, हमारे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, सम्मान था, सम्मान हमेशा उनके लिए रहेगा। कुछ लोग उनके दल में जो हैं वो नहीं चाहते कि हम लोग साथ रहें, इस वजह से उनको मैनिपुलेट करके इधर से उधर ले गया गया। जब एक दिन किताब हम लिखेंगे तो इसका विवरण उसमें करेंगे।